लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने इंसेक्ट क्वीन को अपनी आर्मी बनाने के लिए वो सारी बॉडीज दे दी थी, जिसके बाद वो सप्लायर के साथ ट्रैश एरिया में आ गया था, जहां सप्लायर ने मैक्स को बताया था कि वो मैक्स पर हुए अटैक को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जल्द ही उसे कुछ न कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद वो मैक्स को ट्रैश एरिया घूमने के लिए कहता है, जहां मैक्स को घूमते समय कई सारी सिल्वर प्लेट्स और ब्लैक लिक्विड मिलता है, जो अचानक से मैक्स की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और एक आर्मर की तरह बन जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उस आर्मर को देखकर मैक्स बोलता है कि ये आर्मर यैनसेन क्लैन का बेसिक लेवल आर्मर है, लेकिन ये फिर भी काफी अच्छा है। अब मैक्स उस आर्मर का नाम वॉरियर आर्मर रख देता है। तभी अचानक से मैक्स नीचे गिर जाता है और बोलता है कि इस आर्मर की वजह से मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये दर्द अच्छा लग रहा है। अब मैक्स मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाता है और अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाकर उस आर्मर की पावर चेक करने लगता है, जहां बबाता मैक्स को बताती है कि तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अब तुम्हारी पावर दुनिया के टॉप 19 वर्ल्ड मास्टर लेवल कल्टीवेटर जितनी हो गई है। इधर मैक्स अपनी पावर टेस्ट करते हुए एक प्लैनेट उड़ा देता है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो गए हो। भले ही इस आर्मर से तुम्हें थोड़ा दर्द हो रहा है, पर इससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और इस आर्मर की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें वर्ल्ड मास्टर लेवल के हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचना होगा और उसके बाद तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इस आर्मर के पास इतनी पावर्स है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी बॉडी इस आर्मर की पूरी ताकत झेलने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसके कारण मुझे जितना पेन हो रहा है वो और पावर इस्तेमाल करने से बढ़ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में मैं इस पे कंट्रोल पा लूँगा। उसी वक्त वहाँ पर वो सप्लायर आ जाता है और मैक्स को बताता है कि हमने काइजर के मर्डर केस में एक क्लू हासिल किया है, जहां हमें पता चला है कि काइजर के लिंक्स ताइजिन यूनिवर्स के बोमो प्लैनेट से थे, लेकिन जैसे ही हम बोमो प्लैनेट से कुछ पता करते, अचानक से हमारा कनेक्शन उस प्लैनेट से कट गया और फिर हमने देखा कि वो प्लैनेट अचानक से तबाह हो गया और उस पे जितने भी 22 बिलियन लोग थे वो सब मारे गए। ये सुन के मैक्स कहता है कि इंसेक्ट लैंड ने सबूत छुपाने के लिए इतने लोगों को मार दिया। तभी वो सप्लायर बोलता है कि मरने से पहले उस प्लैनेट पर से हमें एक सिग्नल मिला था, जिसे डिक्रिप्ट करने से हमें पता चला कि उसके अंदर जियानवू कॉस्मिक के मैंग्यू एम्पायर के बारे में लिखा था। तो अब मैक्स उस जगह से निकल जाता है और जियानवू यूनिवर्स की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाते समय वो बबाता से कहता है कि इंसेक्ट लैंड की प्लानिंग प्लॉटिंग मेरी सोच से भी बढ़कर है, इसलिए मैंने सप्लायर की दी हुई इन्फॉर्मेशन को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में पास कर दिया है, पर पता नहीं मुझे कंपनी इस पे क्या एक्शन लेगी। उसी वक्त मैक्स को कंपनी का मेल आता है, जिसमें लिखा था कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी मैक्स की दी हुई इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर चुकी है और अब मैक्स चाहे तो मैंग्यू एम्पायर के रूलर याओ ही पर अटैक कर सकता है, क्योंकि कंपनी को पता चला था कि याओ ही काफ़ी समय से इंसेक्ट लैंड के इन्फ्लुएंस में है। तभी बबाता कहती है कि अब क्योंकि तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए तुम पर अटैक के नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि उन्हें जितने मर्जी अटैक करने हैं करने दो, एक दिन मैं इंसेक्ट क्लैन को पूरा खत्म कर दूंगा ताकि वो ह्यूमन क्लैन को नुकसान ना पहुंचा सके। आगे मैक्स के पास कई सारी स्पेसशिप आ जाती है, जो स्पेसशिप जियानवू किंगडम की सिक्योरिटी टीम की स्पेसशिप थी। तभी वहां पर जियानवू यूनिवर्स किंगडम की सिक्योरिटी हेड आ जाती है, जिससे मैक्स पहले भी मिला था। अब वो हेड मैक्स से कहती है कि क्योंकि मैक्स ने गोल्डन हॉर्न क्लैन का मामला सुलझा दिया, इसलिए मैं यहाँ अपनी सिक्योरिटी टीम को लाई हूँ ताकि आपके ऑर्डर्स पर हम मैंग्यू एम्पायर पर अटैक कर सके। जिसके बाद वो मैक्स से पूछती है कि क्या आपका हमारी मदद ना लेकर मैंग्यू एम्पायर पर अटैक करने का कोई और प्लान भी है। ये सुन के मैक्स उससे कहता है कि आपकी टीम काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेरे प्लान में आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये सुन के वो सिक्योरिटी हेड मैक्स से हाथ मिलाते हुए कहती है कि आप सच में एक एनवॉय होने के काबिल हैं। उसी वक्त वहाँ पर गोल्डन हॉर्न क्लैन के लोग आ जाते हैं, जिसमें एक एल्डर भी था। अब वो एल्डर मैक्स से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी फाइटिंग टीम के साथ आ गया हूँ और हम भी इस मिशन में आपका साथ देंगे। तो मैक्स उसे थैंक यू बोलते हुए उन दोनों को प्लान समझाने लगता है,
जहां वो बताता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में मैंग्यू एम्पायर के सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क को काट दिया है ताकि जब उन पे अटैक हो वो किसी और क्लैन से मदद ना मांग सके। साथ ही वो हमारी और उनकी हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करेगी। इसके बाद मैक्स बताता है कि उनका मिशन है कि याओ ही की फैमिली में जुड़े 1.2 बिलियन लोगों को ख़त्म करना, जो कि इंसेक्ट क्लैन के इन्फ्लुएंस में हैं, और ये सब उन्हें बड़ी सावधानी से करना होगा। ये सुन के गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर बोलता है कि मैं और मेरे 6 अनडाइंग लेवल के वॉरियर्स इसमें आपका ज़रूर साथ देंगे। तभी वो सिक्योरिटी हेड भी बोलती है कि मैं मेरे 100 अनडाइंग लेवल के वॉरियर्स, 10,000 वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर्स, 1,00,000 डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर्स और 1 मिलियन यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स आपके हर ऑर्डर के लिए तैयार है। ये सब सुन के बबाता काफ़ी खुश हो जाती है और मैक्स से कहती है कि तुम तो आज एक बड़ा ऑपरेशन लीड करने वाले हो। अब मैक्स उन सभी के साथ मैंग्यू एम्पायर की तरफ निकल जाता है, जहाँ जाते समय वो सभी एक प्लैनेट के पास रुकते हैं, जिस प्लैनेट पर मैंग्यू एम्पायर का मिलिट्री बेस था, जिसे याओ ही की फैमिली ही कंट्रोल करती थी। तो मैक्स सिक्योरिटी हेड की एक टीम को उस प्लैनेट के मिलिट्री बेस को तबाह करने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो टीम अपनी स्पेसशिप से लेज़र का इस्तेमाल करके उस मिलिट्री बेस को एक ही बार में तबाह कर देती है। लेकिन वो लोग ध्यान रखते हैं कि प्लैनेट पर रहने वाले आम सिविलियन को कुछ ना हो। अब ऐसे ही मैक्स मैंग्यू एम्पायर पर बाकी मिलिट्री बेस को तबाह करने लगता है, जो अलग अलग प्लैनेट्स पर बने थे, जहाँ कुछ प्लैनेट्स के मिलिट्री बेस अटैक से बचने के लिए पूरे प्लैनेट को शील्ड से कवर कर लेते हैं। पर सिक्योरिटी हेड के पास जो स्पेसशिप थी वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। आगे मैक्स सिक्योरिटी हेड की एक टीम को एक जगह पर भेज देता है ताकि अगर मैंग्यू एम्पायर का कोई भी बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करे तो वो लोग उसे संभाल ले। अब वो सब मैंग्यू एम्पायर के मेन प्लैनेट के पास आ जाते हैं, जहाँ पहुंचकर मैक्स कहता है कि यहाँ पर एक टीम सपोर्ट के लिए अलग खड़ी रहेगी और गोल्डन हॉर्न क्लैन वाली टीम डायरेक्टली इम्पेरियल पैलेस पर अटैक करेगी, जहां आज याओ ही स्पीच देने वाला है। तो गोल्डन हॉर्न क्लैन की टीम स्पेसशिप से इम्पेरियल पैलेस की तरफ निकल जाती है। इधर हम इम्पेरियल पैलेस को देखते हैं, जहां मैंग्यू एम्पायर के कई सारे लोग थे। तभी वहां पर उनका डिवाइन रूलर याओ ही आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी झुक जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। उसी वक्त उन सबको एक आवाज आती है जो उन सबसे कहती है कि तुम लोग एक कीड़े को ग्रीट कर रहे हो। साथ ही उस जगह पर काफी ज्यादा प्रेशर भी पड़ता है, जिसकी वजह से याओ ही को छोड़ के सबके सर में दर्द हो रहा था। साथ ही याओ ही इस कमेंट की वजह से काफी गुस्सा हो गया था और गुस्से में इम्पेरियल पैलेस से बाहर आ गया था ताकि वो उस बंदे पर अटैक कर सके। इधर हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर था। तो उसे देखकर याओ ही समझ जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर अनडाइंग लेवल का कल्टीवेटर है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत का उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और वो इम्पेरियल पैलेस और वहाँ आसपास की जगह पूरी तबाह हो जाती है। साथ ही वहाँ के सारे लोग भी मर जाते हैं। इधर मैक्स पूछता है कि मुझे करंट स्टेटस की रिपोर्ट दो, तो सिक्योरिटी हेड बोलती है कि मेरी टीम ने मैंग्यू एम्पायर के सारे मिलिट्री बेस तबाह कर दिए हैं और इसमें याओ ही की फैमिली के लगभग 680 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। इधर वो एल्डर भी बोलता है कि हमारा मिशन भी लगभग अच्छा रहा और हमें लगता है कि याओ ही मारा गया। पर तभी अचानक से ज़मीन के अंदर से काफ़ी बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं, जो कि इंसेक्ट क्लैन के लग रहे थे। तभी बबाता कहती है कि एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर बनने के बाद किसी को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बंदा अपने एक सेल की मदद से भी खुद को रीजनरेट कर सकता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उन टेंटिकल्स की मदद से याओ ही फिर से अपने आप को जिंदा कर लेता है। साथ ही उन टेंटिकल से गोल्डन हॉर्न वाली टीम पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उस टीम को लड़ने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन तभी वो एल्डर याओ ही के पीछे जाकर फिर से उसे मार देता है, लेकिन याओ ही फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो बबाता बताती है कि एक अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर को मारने के लिए या तो उसकी सोल डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है या तो अपना अनडाइंग लेवल सेक्रीफाइस करके उसकी पूरी स्ट्रेंथ खत्म करनी पड़ती है। इधर वो टीम बार बार याओ ही को मार रही थी, जिसकी वजह से याओ ही काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उन सब पर इंसेक्ट क्लैन की एक सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है,
जिसकी मदद से उस टीम के मेंबर्स के सर में दर्द होने लगता है। लेकिन उस एल्डर को कुछ नहीं होता और वो अपने वेपन से फिर से याओ ही पर अटैक करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।